जनपद जालौन में विकास के बाद सीडीओ जालौन भीम जी उपाध्याय के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं में किसको कितना मिला लाभ। आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की ही चर्चा गूंज रही है। इसी के चलते हार्दिक राजनीतिक पार्टी अपना दम भी भर रही है, मगर जनता अपना वोट उसे देती है जो सरकार धरातल पर काम करती है। और इसी बात की पूरी पड़ताल जनपद जालौन से शुरू की गई। तो सबसे पहले जेहन में सिर्फ एक चेहरा नजर आया जिसके कलम से सारे विकास के काम जुड़े थे, और वो नाम भानु प्रताप सिंह वर्मा, जो बीजेपी से चुने गए सांसद हैं। हालांकि कुछ विवादित पहलू भी रहे, मगर मोदी सरकार में ईमानदार चेहरा होने के कारण सांसद से केंद्रीय राज्य मंत्री भी बन गए। अब इनकी जिम्मेदारी थी कि विकास को गति दी जाए, और अब तक कितना विकास हुआ ये जान सके। तो अब बात अगर विकास की कही जाए तो सटीक जानकारी सिर्फ सीडीओ यानी कि मुख्य विकास अधिकारी ही दे सकता है। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए हमारी सोनी न्यूज की टीम पहुंची विकास भवन। तो आइए जानते हैं जालौन के मुख्य विकास अधिकारी भीम जी उपाध्याय से कि जनपद जालौन में केंद्र, राज्य और सांसद द्वारा कितना विकास कार्य किया गया। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के अजय सोनी उरई। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, बहुत सारी योजनाएं हैं और जनता उससे बहुत जुड़ी हुई है, उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, इसके अलावा सांसद निधि समूहों को, जैसे हम आंकड़ों की अगर बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 81.18 लाख का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष हम 80.69 लाख लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, यानी लगभग 99.4। अभी एक महीने का वित्तीय वर्ष में विभाग, यानी हम लगभग 100% कर लेंगे इस काम को। अनुसूचित जाति का जिसमें प्रतिशत 29.28 है तथा महिलाओं का प्रतिशत लगभग 38%। तो इस प्रकार अनुसूचित जाति और महिलाओं को भी इस योजना से जोड़कर उनको लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उचित राशन दर की दुकान यानी मॉडल राशन शॉप 75 का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 42 पूर्ण भी हो चुके हैं और शेष 2-4 दिन के अंदर पूर्ण हो गए। 4 मुख्य धाम का निर्माण किया गया है, 34 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है। हमारे जनपद जालौन में कुल 574 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके सापेक्ष 574 सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर का चयन हमारे द्वारा कर लिया गया है, जिसमें 316 पे काम जारी है और जिसमें से 134 पूर्ण। तो इस प्रकार इसमें भी कार्य किया जाता है। 117 सामुदायिक गौशालाओं में भी काम किया जा रहा है, जिसमें चरही, खड़ंजा, पुरंजा, पानी की व्यवस्था इत्यादि कामों को विस्तारीकरण का काम उनको गौशालाओं में किया जा रहा है। व्यक्तिगत लाभार्थियों के खाते में भी उनका काम समतलीकरण और 78 भेड़ बकरी शेड एवं 78 कैटल शेड का निर्माण किया गया। इस प्रकार नरेगा में लगातार लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल लक्ष्य कम रहा है और लगभग हम सेचुरेशन की स्थिति में जो भी सूची में नाम था उनको हमने दे दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना में इस वर्ष हम 1084 पात्र महिला लाभार्थियों को तथा 524 पुरुष लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास, कुल लगभग 1608 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वंचितों को, जो वंचित लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है और उसके तहत हम लोग उनको लाभान्वित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना है, इस जनपद में 1,82,130 परिवारों को अब तक उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया है और जिनको 2 बार इनको रिफिल भी कराया जा चुका है। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड 1,46,024 परिवारों को अब तक आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया है और इस तरह से 4,18,371 परिवारों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 5 लाख तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, अनूठी योजना है और लोग इससे लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही समूहों को हमारे यहाँ कुल 9,103 इस जनपद में समूह का गठन हो चुका है, जिसमें 317 समूहों को 15,000 रुपए की दर से रिवॉल्विंग फंड
पुल उपलब्ध कराया गया है। 652 समूहों को प्रति समूह 1,10,000 की दर से CIF की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। 1607 समूहों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार विद्युत सखी, BC सखी सभी को इनको जोड़ करके लखपति दीदी योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उससे भी बहुत सारे परिवारों को जोड़ा गया है। और THR टेक होम राशन इस जनपद में 2 जगह पे हैं, विकासखंड कलौरा में और तथा विकासखंड कुठौन, उस पे लगातार प्रोडक्शन का काम जारी है और वितरण का कार्य चल रहा है। माननीय सांसद जी द्वारा 22-23 में कुल 5 परियोजनाएं ऐसी हैं जो 25 लाख से ऊपर की, ये सामुदायिक केंद्र हैं जिससे लोगों को, जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। 23-24 में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया गया है विभिन्न ग्राम पंचायतों में, जैसे विकासखंड नदी गांव के ग्राम पंचायत खटौला में, नदी गांव के वार्ड नंबर 10 में सामुदायिक केंद्र का निर्माण। इसी प्रकार अन्य भी कार्य माननीय सांसद जी द्वारा कराए गए हैं। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं जनपद में चल रही है, माननीय सांसद जी लगातार दिशा की बैठकों में समीक्षा करते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों के पास सूची रहती है। पूरी पारदर्शिता और निष्ठा के साथ सभी योजनाओं को जनपद में लागू। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।